जय श्री गणेश दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्या पता हो सकता है आपका पाम हमारे रिसर्च का हिस्सा। हमारे चैनल के माध्यम से पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रैवलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे कई विभिन्न प्रकार की हस्तियों का पाम एनालिसिस देखिए और सीखिए। जय श्री गणेश। श्री गणेश दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम विनायका ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, आज हम जिस पाम का एनालिसिस करने वाले हैं, इस व्यक्ति का जीवन आप समुद्र तट पे जाइए, आप देखते होंगे वहां पे जो रेत है वो हमेशा बनती बिगड़ती रहती है। मतलब जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव आना, इस प्रकार का अनुभव इस व्यक्ति ने किया है। समझ लीजिए कि संसार से साधुत्व वाले जीवन में जाना और साधुत्व वाले जीवन से वापस संसार में आना, लेकिन स्पिरिचुअल रहना। तो ऐसे व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे पाम के एनालिसिस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। श्री गणेश। श्री गणेश दोस्तों, आइए एक विशेष व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि समुंदर की जो लहरें हैं उससे ज़्यादा परिवर्तनशील और क्या हो सकता है जीवन में। तो उससे ज़्यादा भी परिवर्तनशील अगर कुछ है तो व्यक्ति का है मन। व्यक्ति का मन इतना चंचल है कि वो समुंदर की जो लहरें हैं उससे भी अधिक तीव्रता से परिवर्तित होता है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है इनका जीवन भी एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। इन्होंने हालांकि बहुत मेहनत की इन्होंने, और जो भी इन्होंने डिसीजन लिया उसको डेडिकेशन से निभाया। फिर भी विधाता को कुछ और मंजूर था, तो वही चीज़ आज हम देखेंगे इनके पाम में। तो दोस्तों, देख लीजिए इस पाम को। ये जो पाम है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, और रेक्टेंगुलर शेप वाला जो पाम होता है, ऐसे व्यक्तियों को बोलना और एक्सट्रोवर्ट रहना बहुत पसंद रहता है। दे लव टॉकिंग। सेल्स का फील्ड उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे लोगों के पाम का एनालिसिस किया है जो सेल्स में टॉकेटिव है, अच्छा बोलते हैं और काफ़ी लोगों के बीच रहना पसंद है, डिबेट पसंद है। तो ऐसे लोगों का पाम मोस्टली रेक्टेंगुलर पाया गया है। थंब रूल नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन है एक। फिंगर्स की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए इनकी फिंगर्स, नॉटी फिंगर्स अगेन। तो ये जो जॉइंट है, नोट्स बोलते हैं इनको, गांठदार उंगलियां। चारों उंगली में से कोई भी एक भी उंगली अगर गांठ वाली है, नोट्स वाली है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को तर्क करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये व्यक्ति भी तर्क करने में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते थे माहितियों का। करंट पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई ग्लोबल समस्याएं हैं, सिचुएशंस हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। सो ही वाज एक्सपर्ट इन नरेटिंग दी हेडलाइंस। अब बात करते हैं इनके पाम के कलर का। कि पाम का कलर थोड़ा सा डल है, टूवर्ड्स ब्लैकिश है, थोड़ा डार्क है। और ऐसे व्यक्तियों को हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है लाइफ में, लेकिन अगर मेहनत करें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अब एक नज़र डालिए इस पाम पे और रेखाओं को ज़रा देखिए, कितनी सारी रेखाएं हैं इस पाम पे। दोस्तों, मैं एक बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ। इन्होंने ये जब अपने यौवन काल में पहुँचे, मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, तो इनको लगा कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है और हमें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। तो ये एक किसी विशेष संस्था के साथ जुड़ गए जहाँ पे अध्यात्म के लिए काम करते थे। बहुत साल तक इन्होंने डेडिकेशन दिया वहाँ पे। फिर इनको लगा कि वो संस्था में जो काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे उनका आध्यात्म की ओर प्रगतिशील जीवन नहीं हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वापस संसार में आ जाएं, माँ बाप की सेवा करें
और साथ में अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे लेकर जाएं। लेकिन ये पूरे प्रोसेस के दौरान या पूरी घटनाओं के दौरान उनका जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम, जैसे बोलते हैं ना 25 साल से लेकर 35 साल तक, तो ये 8-10 साल का जो उनका समय है वो काफ़ी इन चीज़ों के बीच में गुजरा, और जिसकी वजह से उनको जीवन में बहुत तकलीफ़ें भी हुई पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन हार्ड वर्किंग मैन है। वापस आए, मेहनत की और करियर को ग्रो किया, बहुत सारी चीज़ें सीखें और आगे बढ़ रहे हैं। आइए इनके पाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी जीवन रेखा। इनकी जो जीवन रेखा है दोस्तों, कम से कम 22 या 25 साल तक जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है, जो कि व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करती हैं इनिशियल फेज में, लेकिन जैसे ही ये रेखाएं अलग होती है इंसान स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करता है। मे बी 24 और 23 से इन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिया होगा और आगे बढ़े होंगे जीवन में। देखिए दोस्तों, ये इनकी माइंड लाइन है और यहाँ पे एक द्वीप का सिंबल है। द्वीप जो है जौ के दाने के जैसा जो शेप है ना, इसको द्वीप कहते हैं। और दिस इज अ बेसिकली मेंटल स्ट्रेस। जब जब भी आपकी माइंड लाइन के ऊपर, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह होता है, आप समझिए कि इंसान समस्याओं में घिरा रहता है। तो ये जो बीज का पोर्शन है, जब ये अपना आध्यात्मिक संस्था के साथ जब जुड़े थे, वहाँ से ये वापस भौतिक दुनिया में आए, मतलब हमारे जैसे लाइफस्टाइल जीने लगे, जॉब करने लगे, तब भी ये स्पिरिचुअल थे, माला जपते थे, तो उनको बहुत ही दिक्कतें हुई, लेकिन मेहनतें की हैं और आगे सफलताएं भी दिख रही इनके पाम में। सबसे बड़ा जो इनका सपोर्ट सिस्टम है वो मार्स लाइन है। देखिए मंगल रेखा है, और मंगल रेखा जब जीवन रेखा के पैरेलल होती है तो कितनी भी रेखाएं कट करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूती, स्ट्रेंथ, विल पावर देती है कि वो इंसान सारी समस्याओं को साइड में रख के मेहनत करते हुए विल पावर की मदद से आगे बढ़ता है। और ऐसा ही सुंदर पाम है। भाग्य रेखा की दोस्तों अब बात करते हैं। नीचे से एक भाग्य रेखा ऊपर की ओर आई, साइड से एक भाग्य रेखा आई, और तीसरी तिरछी रेखा ने काटा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इनको बहुत बड़ा एक्सपेंस हुआ होगा लाइफ में, काफ़ी स्ट्रेस आया होगा फाइनेंस को लेकर। ऊपर जाते 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 मेहनत दिख रहा है। पोस्ट 37th और 38th ईयर ऑफ एज इनके भाग्य में इम्प्रोवाइजेशन आएगा। मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन ये सब कब है? 38 ईयर क्रॉस हो जाने के बाद। मैं इसे छोटी राहु रेखा भी मानता हूँ, हालांकि थोड़ा और नीचे से शुरू होती तो ये करेक्ट राहु रेखा होती, तो वो एक परफेक्ट लाइन हो सकती है। बाकी इनकी माइंड लाइन ने ही इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया लाइफ में। दोस्तों बात करें जुपिटर माउंट की, गुरु पर्वत, यहाँ पर एक जो इस तरीके का जो फॉर्मेशन है रिंग जैसा, ध्यान से देखेंगे तो आपको रिंग दिख जाएगी, इसमें अलग अलग टुकड़ों से जुड़ी हुई रिंग। इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, गुरु पर्वत की रिंग। और ऐसे व्यक्ति को वो धार्मिक बनाती है और धर्मशास्त्र में रुचि ऐसे व्यक्तियों को रहती है। लेकिन यहाँ पर एक शुक्र मेखला भी है। ये देखिए यहाँ से शुरू होकर टेढ़ी मेढ़ी होते होते यहाँ तक जाती है। इसको लाइन ऑफ सैटर्न या शुक्र मेखला, रिंग ऑफ नॉट सैटर्न, रिंग ऑफ विनस, शुक्र मेखला बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बेसिकली मूड स्विंग्स होता है, भोग विलास पसंद होता है, दे लाइक द एन्जॉयमेंट इन देयर लाइफ। तो ऑल्दो ये स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इनके हो सकता है पिछले जन्म में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वो साथ साथ चलती हैं। तो ऐसे बार बार इनको अनुभव होते हों भोग शोक करने के। सो ये एक विशेष साइन है, रिंग ऑफ वीनस। बाकी भाग्य रेखा एक और बीच में है,
2-3 भाग्य रेखा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये मल्टीपल इनकम के सोर्सेज रहेंगे इनकी लाइफ में। और मे बी 38 या 36 के बाद ये अलग अलग तरीके के काम करना शुरू हो जाएंगे, इनको मल्टीपल इनकम सोर्सेज आएंगे लाइफ में। और आगे चलकर 50 साल की उम्र तक तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। भाग्य रेखा में भी बीच बीच में द्वीप है, तो इनको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक डार्क मैरिज लाइन दिख रही है यहाँ पर, बट इतनी ज़्यादा डार्क है कि चांसेस काफ़ी कम है मैरिज के। और बात करें तो इनके चंद्र क्षेत्र की ओर, ये देखिए दोस्तों, ये लाइन है मून पर्वत से, चंद्र पर्वत से एक लाइन निकलकर भाग्य रेखा की ओर जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति का बेसिकली भाग्य सेल्स या मार्केटिंग लाइन, जहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होता है, वहाँ से उदय होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग भी बहुत करेंगे। एक और चीज़ होती है दोस्तों, देखिए इनकी जो माइंड लाइन है उनमें से कुछ शाखाएं नीचे आ रही हैं और ये मून पर्वत की ओर दिख रही है। सो कभी भी मून पर्वत में बहुत सारी लाइनें हों, या तो माइंड लाइन का डाइवर्जन मून पर्वत की ओर हो, ऐसे टाइम पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव वर्ल्ड के बारे में सोचता है, इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचता है। एक अच्छी चीज़ है कि माइंड लाइन इनकी स्ट्रेट जा रही है, एक पोर्शन इनका स्ट्रेट ही है, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल भी सोचेंगे, तो लाइफ थोड़ा बहुत बैलेंस बनने की कोशिश हो रही है। हालांकि मून माउंट पे इतनी सारी रेखाएं हैं जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुआ है। एक और ऑब्जर्वेशन है इस पाम का, इस पाम के अंदर जो माउंट्स है वो स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा दबे हुए हैं, इसी की वजह से इनको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इनका वीनस माउंट स्ट्रांग है और जुपिटर माउंट स्ट्रांग है, बाकी सारे माउंट्स उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है जितने होने चाहिए, और इसी वजह से इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रेखाओं का सपोर्ट ऑलरेडी कम है, लेकिन माउंट का सपोर्ट भी कम है। तो व्यक्ति के टाइम पे राइट दशा, महादशा अगर चल रही है कुंडली के हिसाब से, तो वो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं उस पीरियड के दौरान, और उन्हें पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि आने वाला और समय हो अगर फेवरेबल ना हो तो उसको सस्टेन कर सकें। तो दोस्तों ये बेसिक पाम एनालिसिस था इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। बाकी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं मैंने जो निकाले हैं, पर उसको बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। श्री गणेश।